हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक कोरियन मूवी जिसका नाम है यू आर माई पेट, जिसमें हम देखते हैं एक ऐसी लड़की को जो कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पेट रखने का डिसाइड करती है, लेकिन बाद में वो एक हैंडसम लड़के को ही अपना पेट बना लेती है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम उन्हीं को देखते हैं जो कि 30 साल की एक सक्सेसफुल लड़की है। उन्हीं अपने ऑफिस में एडिटर इंचार्ज होती है, जिसके लिए कुछ लोग काम भी करते हैं। उन्हीं के मॉम डैड का डाइवोर्स बहुत पहले ही हो चुका है और अब उन्हीं अपने घर में अकेले ही रहती है। फिर हम मुन्नी को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक दोस्त उसे एडवाइस करती है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम्हें एक पेट रख लेना चाहिए। उन्नी को भी उसकी बात में इंटरेस्ट आता है। घर जाकर वो इंटरनेट पर अलग अलग तरह के पेट्स को सर्च करती है, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता है। उन्नी की बहन का एक हैंडसम लड़का फ्रेंड है जिसका नाम इनू होता है, जो कि इंग्लैंड में एक बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन वो अब डांस नहीं करना चाहता है क्योंकि डांस करते टाइम उसकी वजह से किसी लड़की को चोट लग गई थी। इसलिए जहाँ पर वो रहता है वहां से भी उसको निकाल दिया गया है। उन्नी की बहन उसे कहती है कि तुम मेरी बहन के साथ जाके रह सकते हो। शाम को जब उन्नी ऑफिस से घर आती है तो अपने बाथरूम में किसी लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी बहन उसे रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम इसे अपने घर में रहने दो। उन्नी भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन इनो उसके घर से चला जाता है। एक दिन रेस्टोरेंट में इनो की कुछ लड़कों से फाइट हो जाती है और वो लड़के इनो को पीटने के लिए उसके पीछे भागते हैं। उनसे बचने के लिए इनो उन्नी के घर के सामने रखे एक बॉक्स में छिप जाता है। जब उन्नी शाम को घर आती है तो बॉक्स को खोल के देखती है और उसमें इनो को देखकर हैरान हो जाती है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए वो इनो को अपने घर में लेके जाती है। वो उन्हीं से कहता है कि प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने दो, मैं तुम्हारा पेट बन के रह जाऊंगा। क्योंकि उन्हीं को तो पहले से ही एक पेट की जरूरत है, इसलिए वो भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन वो इनो के सामने कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि उसको उसके हिसाब से ही रहना होगा और आज से उसका नाम मोमो होगा। इसलिए हम भी आगे इनो को मोमो ही बुलाएंगे। अगले दिन जब उन्हीं ऑफिस से घर आती है तो मोमो उसका स्वागत करता है और उसे अपने बाल धोने के लिए बोलता है, क्योंकि सभी मालिक अपने पेट्स के बाल खुद ही धोते हैं। उन्हीं उसके बाल धोकर उसे खाना देती है। अगले दिन उन्हीं अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जिन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक डॉग रख लिया है और इसी वजह से आजकल वो बहुत खुश रहते हैं। उनकी खुशी को देखकर उन्हीं भी बहुत खुश होती है और घर जाते टाइम वो मोमो के लिए एक डॉग टॉय बाय करती है और उसे गिफ्ट करती है। लेकिन मोमो उससे नाराज होता है क्योंकि आज उन्हीं ने उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी है, इसीलिए वो उन्हीं के गोद में जाकर सो जाता है। उन्हीं से चिढ़ जाती है और वो मोमो के लिए कुछ रूल्स बनाती है और उसे आगे से इन रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलती है। फिर हम उन्हीं को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसके बॉस उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि इन दिनों में उसकी मैगजीन बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं कर रही है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए उन्हीं घर आकर मोमो के हेयर वॉश करती है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अगले दिन ऑफिस में उन्हीं एक हैंडसम मैन सीनियर चार से मिलती है, जो कि कॉलेज में उसका फर्स्ट लव भी था। ऑफिस के बाद उन्हीं के फ्रेंड उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उन्हीं मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे घर जाके मोमो को खाना देना है। ऑफिस में सभी लोग मोमो को एक पेट समझते हैं। घर जाकर उन्हीं मोमो के साथ खेलती है, तभी उसको सीने चा का कॉल आता है, जो कि उन्हीं को सैटरडे को मिलने के लिए बुलाते हैं। मोमो भी ये सुन लेता है और जेलस होकर वहां से चला जाता है। फिर हम उन्हीं को सीने चा के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है क्योंकि सीने चा उसके पहले प्यार रह चुके हैं, लेकिन बाद में वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। शाम को सीने चा उन्हीं को घर छोड़ने के लिए आते हैं। उन्हीं सीने चा को टी के लिए इन्वाइट करती है। सीने चा अंदर आते हैं और उन्हीं को किस करने वाले होते हैं, लेकिन मोमो इन्हें देख लेता है और जेलस होकर कुत्ते की आवाज निकालकर भौंकने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उन्हीं सीने चा को घर जाने के लिए बोलती है। फिर उन्हीं मोमो के पास आती है, लेकिन मोमो उससे गुस्सा होता है क्योंकि आज पूरे दिन उन्हीं घर से बाहर थी। उन्हीं उसे बोलती है कि मुझे आज ऑफिस में बहुत काम था, लेकिन मोमो को तो पता होता है कि उन्हीं आज दूसरे आदमी के साथ थी। वो उन्हीं के पास आता है और अपनी शर्ट के बटन खोल देता है। थोड़ी देर वो उन्हीं को ध्यान से देखता है, फिर वो उसके घर से चला जाता है। कुछ दिनों से मोमो का एटीट्यूड चेंज हो गया है और वो उन्हीं की बात भी नहीं मानता है। यही सारी बातें उन्हीं जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें मोमो को कन्फर्ट करना चाहिए। उसकी बात मानकर उन्हीं मोमो के लिए काफी खाना लेके जाती है और कुकिंग करने लगती है। मोमो पीछे से आकर उन्हीं को गले लगा लेता है और वो अपना गुस्सा भूलकर पहले की तरह उन्हीं के साथ खेलने लगता है। मोमो उन्हीं से कहता है कि तुम एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो और मेरे साथ घूमने चलो। अगले दिन हम इन दोनों को बाहर घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन मोमो उन्हीं के ऑफिस पहुंच जाता है, जो कि उन्हीं को उसकी दवाई देने आया था। उसकी फ्रेंड के पूछने पर उन्हीं बताती है कि ये मेरा कजन है। उन्हीं की एक फ्रेंड जिसका नाम यंगून होता है, वो कहती है कि ये तो इनो है, जो कि इंग्लैंड में एक बहुत फेमस डांसर है और वो भी इनो की एक बहुत बड़ी फैन है। उन्हीं को लेट नाइट ऑफिस में काम करना पड़ता है। सीने चा उसके लिए कुछ फल लेके आते हैं, तभी यंगून इनके पास आती है और वो सीने चा से कहती है कि क्या आप मुझे घर छोड़ सकती हो, क्योंकि इतनी रात को मुझे टैक्सी से घर जाने में डर लगता है। इससे हमें पता चलता है कि यंगून भी सीने चा को पसंद करती है, क्योंकि उन्हीं ने पूरी रात काम किया है, इसलिए वो घर जाकर सो जाती है। मोमो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है, इसलिए बोर होकर मोमो भी उसके पास सो जाता है। जब उन्हीं जागती है तो अपने साथ मोमो को सोया देखकर उस पर गुस्सा करती है, उसे पीटने लगती है। फिर हम उन्हीं को ऑफिस की पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर भी वो मोमो के बारे में ही सोच रही होती है और मोमो को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी सीने चा आ जाते हैं और वो उन्हीं को होटल रूम में ले जाकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, लेकिन अब भी उन्हीं मोमो के ही बारे में सोच रही है।
वो सिनेचा से कहती है कि मुझे घर जाकर मोमो को खाना देना होगा और वो पार्टी से अपने घर चली जाती है। घर आकर वो मोमो को ढूंढती है लेकिन मोमो उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। तभी उसको बाथरूम से कुछ आवाज आती है। जब वो अंदर जाके देखती है तो वहां पर मोमो गाने सुनकर रिलैक्स कर रहा होता है। इससे उन्नी को काफी गुस्सा आता है और वो एक कैफे में जाकर ड्रिंक करने लगती है। काफी ड्रिंक करने के बाद वो अपने घर आती है तो उसको मोमो में अपना बचपन वाला डॉग दिखता है। इसीलिए मोमो को अपना प्यारा डॉग समझकर उसके साथ सो जाती है। जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो मोमो को अपने साथ देखकर वो बहुत चिल्लाती है। वो मोमो को लात मारकर उससे दूर करती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उन्नी को अभी तक सर दर्द हो रहा होता है। मोमो उसका सर दर्द दूर करने के लिए उसकी मसाज करता है लेकिन वो उन्नी से अट्रैक्ट होकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन उन्नी उसे अपने से दूर हटाती है और रूम से बाहर चली जाती है। इन सब से हम देखते हैं कि अभी ये दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 4% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। काफ़ी लोग वीडियो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगले दिन ऑफिस में सिनेचा मोमो के लिए गले का बेल्ट गिफ्ट करते हैं और उन्नी को मोमो से मिलवाने की बोलते हैं। उन्नी इससे घबरा जाती है क्योंकि वो सिनेचा को कैसे बताए कि मोमो एक इंसान है। यही सारी बातें वो जाकर मोमो को बताती है। मोमो के हाथ में उन्नी के डेड का डॉग होता है। वो कहता है कि हम इसे मोमो बता देंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में सिनेचा आने वाले हैं, इसलिए वो मोमो को अपने घर से जाने के लिए बोलती है। तभी सिनेचा उसके घर में आ जाते हैं और वो मोमो को अपना कजन बताती है। मोमो के जाने के बाद सिनेचा उस डॉग को अपने हाथ में लेते हैं लेकिन वो डॉग उनके ऊपर टॉयलेट कर देता है, इसलिए सिनेचा को अपनी शर्ट चेंज करनी पड़ती है और वो उन्नी को किस करने जाते हैं। तभी मोमो घर में आ जाता है जिससे घबराकर सिनेचा की जेब में रखी रिंग नीचे गिर जाती है। इससे पता चलता है कि सिनेचा आज उन्नी को प्रपोज करने वाले थे। उसी रात मोमो उन्नी से पूछता है कि क्या मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, जिस पर उन्नी कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जिसका जवाब सुनकर मोमो सैड हो जाता है। अगले दिन हम मोमो को एक स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो दूसरी तरफ उन्नी मोमो के लिए डिनर तैयार करती है और उसका वेट करती है, लेकिन वो उस रात घर नहीं जाता है। सुबह भी उन्नी मोमो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है लेकिन मोमो अब तक घर नहीं आया। ऑफिस में भी उन्नी को मोमो की याद आ रही होती है। वो सोचती है कि मोमो एक डांसर है, इसलिए वो किसी न किसी स्टूडियो में ही होगा। काफी ढूंढने पर उसे मोमो एक डांस स्टूडियो में मिल जाता है जो कि प्रैक्टिस एरिया में सो रहा होता है। मोमो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर उन्नी कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यह सुनकर मोमो उन्नी को हक कर लेता है। ये दोनों घर आ रहे होते हैं लेकिन यंगून उन्नी के घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि मोमो एक इंसान है। अगले दिन वो ऑफिस जाकर सिनेचा को यह बात बता देती है। तो दूसरी तरफ हम उन्नी को कंफ्यूज देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसे किसे चूज करना चाहिए। मोमो उसके पास आकर उसे अपने साथ घूमने के लिए लेके जाता है जहाँ पर वो थोड़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं। घर आकर नशे की हालत में ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी सिनेचा आ जाते हैं और वो इन दोनों की हालत में देखकर घर से बाहर चले जाते हैं। उन्हें उनके पीछे जाकर उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करती है। अगले दिन ऑफिस में मोमो को सिनेचा के साथ देखते हैं जहाँ पर ये पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। उन्हें उनके पास आकर इनकी फाइट रुकाती है और वो मोमो से नाराज होकर वहां से जाने लगती है। मोमो भी उसके पीछे जाता है। उन्नी उसे अपनी लाइफ से दूर जाने के लिए बोलती है लेकिन मोमो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उन्नी उसे अपने से दूर हटाती है और मोमो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं और उस दिन से मोमो उन्नी से नहीं मिला है। एक दिन उन्नी को मोमो का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो उन्नी को अपने शो के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद उन्नी सिनेचा के पास जाकर उन्हें वेडिंग रिंग वापस करके शादी के लिए मना कर देती है। फिर उन्नी मोमो का शो देखने के लिए जाती है जहाँ पर वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और सभी लोग उसके लिए ताले बजाते हैं। शो खत्म होने के बाद उन्नी मोमो से मिलने के लिए जाती है लेकिन उसके चारों ओर लड़कियों को देखकर वो अपने घर आ जाती है। उन्नी को पता चलता है कि मोमो ये कंट्री छोड़ के जा रहा है और वो मोमो को रोकने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो एक टैक्सी के पास पहुंचती है जहाँ पर मोमो भी होता है। मोमो को अपने सामने देखकर उन्नी इमोशनल हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन मोमो उसे अपने पास लाकर उसे किस करता है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और मूवी कैसी लगी कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।